बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग न्यूज फॉर यूपीआई पेंशनर्स। यूपीआई पेंशन इजाफे के हवाले से अहम न्यूज अपडेट। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशन इजाफे के हवाले से अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आप सबके इल्म में होगा कि यूपीआई की पेंशन में इजाफा यूपीआई एक्ट 1976 के मुताबिक हर 3 साल बाद किया जाता है। हर 3 साल बाद एक्चुअरियल वैल्यूएशन की रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में सबमिट करवाने के बाद यूपीआई की पेंशन में इजाफे का ऐलान किया जाता है और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होता है और तब यूपीआई की पेंशन में इजाफा होता है। जब यूपीआई की पेंशन में पिछली दफा इजाफा हुआ था तो वो जनवरी 2020 में किया गया था और होना ये चाहिए था कि यूपीआई की पेंशन में अब जो इजाफा था वो जनवरी 2023 से होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि यूपीआई की पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक जुलाई से पेंशन में इजाफा लागू किया जा रहा है, जबकि जो बाकी जो महीनों के एरियर्स हैं वो कहां पर चले गए हैं, वो यूपीआई के बुजुर्गों को क्यों नहीं दिए जा रहे। और यूपीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से जो वफाकी वजीर जनाब साजिद हुसैन तूरी साहब थे, उन्होंने यूपीआई के बुजुर्गों के साथ वादा किया कि दिसंबर की जो पेंशन है वो आपको इजाफे के साथ दी जाएगी। दिसंबर भी इसी तरह से इंतजार में गुजर गया और जनवरी और इसी तरह से महीने गुजरते चले गए, लेकिन यूपीआई की पेंशन में इजाफा ना हो सका। और आखिरकार जब बजट पेश किया गया तो उसमें यूपीआई की पेंशन में 1500 रुपए के इजाफे का ऐलान किया गया। 1500 रुपए का इजाफा कोई इजाफा तो नहीं है जो कि आप यूपीआई के बुजुर्गों को दे रहे हैं। बजट में जो यूपीआई की पेंशन में इजाफे का ऐलान हुआ था उसको भी तकरीबन 1.5 महीना गुजर गया। बाकी तमाम पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के नोटिफिकेशन जारी हो गए और उनको इजाफे भी मिल गए, लेकिन यूपीआई के पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ और बिल आखिर कल यूपीआई की पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसमें सिर्फ 1500 रुपए इजाफे की बात की गई है। हालांकि जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने इस बात का इतराज भी किया था कि यूपीआई की पेंशन में जो आपने इजाफा किया है ये बहुत मामूली है, कम से कम यूपीआई की पेंशन में 10,000 रुपए का इजाफा तो किया जाए। लेकिन उन्होंने जो हुकूमत वक्त थी उनकी बात भी उन्होंने नहीं सुनी और उन्होंने वही किया जो कि उन्होंने करना था। अगर हुकूमत वक्त जाते जाते पीपल्स पार्टी की बात मान लेती तो यूपीआई की पेंशन में कम से कम 10,000 रुपए का इजाफा तो हो सकता, लेकिन उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और वो इसी तरह से चले गए। और फिर अब निगरान हुकूमत आई है और अब नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो भी वही 1500 रुपए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और समझ में नहीं आ रहा कि इस इजाफे पर हम यूपीआई के बुजुर्गों को कैसे मुबारकबाद पेश करें। क्या यूपीआई के बुजुर्ग इस मुल्क में नहीं रहते? क्या ये महंगाई से मुतासिर नहीं है कि आप इनको 1500 रुपए का इजाफा दे रहे हैं? और सबसे ज्यादा महंगाई से मुतासिर जो हो रहे हैं वो हैं यूपीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स, जिनकी पेंशन में आपने 1500 रुपए का इजाफा करके इन पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। क्या इस 1500 रुपए के इजाफे से यूपीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स अपनी मुश्किलात कम कर सकेंगे? क्या इनके अखराजात 1500 रुपए में पूरे हो जाएंगे? जो बहुत सारे यूपीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स ऐसे भी हैं जो कि मौलिक बीमारियों में मुब्तला हैं और उनके पास अपने इलाज मुआवजे के लिए पैसे भी नहीं है। पैसे आएंगे भी कहां से कि वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। उनकी सेहत इस बात की इजाजत ही नहीं देती कि वो किसी और जगह पर नौकरी करके अपने अखराजात को पूरा कर लें। और जब आप इनकी पेंशन में इजाफा कर रहे हैं तो 1500 रुपए का इजाफा, इस 1500 रुपए में से वो अपनी अदवायात खरीदेंगे,
یا اپنے گھر کا راشن خریدیں گے؟ کیا کریں گے؟ UPI کے بزرگ پینشنرز کہاں جائیں گے؟ کون ان کو انصاف دے گا؟ اور یہ بات اعلیٰ حکام کو تب ہی سمجھ آ سکتی ہے جب وہ اپنے گھر کا بجٹ 10,000 روپے میں بنا کر دیکھیں تو وہ خود UPI کی پینشن کو کم از کم مزدور کی اجرت کے مساوی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لہٰذا حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے 1,500 روپے کا اضافہ کیا ہے، یہ اضافہ UPI کے بزرگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ UPI کے بزرگوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے اور ان کو کم از کم مزدور کی اجرت کے مساوی پینشن دی جائے تاکہ UPI کے بزرگ اپنے معاشی حالات کو صحیح کر سکیں۔ اور UPI کے پینشنرز کو بجٹ کے ساتھ منسوب کر دیا جائے تاکہ ہر سال جب بھی بجٹ پیش ہو تو باقی تمام پینشنرز کے ساتھ ان کی پینشن میں بھی اضافہ ہو سکے اور ان کو کوئی بھی میڈیکل کی فیسلٹی پرووائڈ کر دی جائے اور ان کو بینسیڈ انکم سپورٹ میں بھی رجسٹر کیا جائے۔ جتنا ریلیف ہو سکتا ہے آپ ان کو دینے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے ملک کے لیے قیمتی اثاثہ ہے، یہ ہمارے سینئر سٹیزن ہیں جو کہ بہت ہی ہمارے لیے احترام اور عزت کے مستحق ہیں اور ان کے مسائل آپ نے ہی حل کرنے ہیں اور بزرگوں کے مسائل حل کر کے ان کی دعائیں سمیٹ لیں اور اس سے آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ UPI کے بزرگوں کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے اور ان کو ان کا حق دیا جائے کیونکہ UPI کے پاس جو اربوں روپے کا فنڈ موجود ہے اس پر صرف اور صرف UPI کے بزرگ پینشنرز کا حق ہے۔ تو یہ جو UPI کے پاس اربوں روپے کا فنڈ موجود ہے اس سے UPI کے پینشنرز کی پینشن کو بآسانی 25,000 روپے تک بڑھایا جا سکتا ہے اور یہ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے آپ نے اور پینشن میں اضافہ ہو جانا ہے۔ اگر کوئی اضافہ کرنا چاہے گا تو 25,000 روپے کا اضافہ ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری درخواست پر غور کریں گے۔ تمام اعلیٰ حکام سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو UPI کے پینشنرز کے حق میں مطالبات ہیں ان پر غور کیا جائے اور UPI کے بزرگوں کو ان کا جائز حق دیا جائے۔ شکریہ۔ UPI کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے جو کل نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق UPI کی پینشن میں 1,500 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جس سے UPI کی پینشن 8,500 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دی گئی ہے اور یہ جو اضافہ ہے اس کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا اور ماہ ستمبر میں آپ کو جو پینشن ملے گی وہ اضافے کے ساتھ ملے گی۔